Why is the multi-cap category the best way to capitalize on India's growth? Yeah, so as I said कि एक तो ये है कि फाइनेंशियल डिसीजंस में हम लोग जनरली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है कि फाइनेंशियल डिसीजंस आर जनरली लाइक relative decisions, right? And our mind is attuned to take only relative calls. हम एब्सोल्यूट कॉल नहीं ले पाते, हमारे ब्रेन की ये बड़ी एक लिमिटेशन है. तो इसीलिए लोग फाइनेंशियल डिसीजंस में थोड़ा आलसीपना करते हैं, बिकॉज आप बहुत ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाते हो बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव कैलकुलेशन, राइट, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ रिस्क वोलेटिलिटी. तो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऑप्शन है, लेकिन मल्टी कैप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको सारी चीजें एक एश्योर्ड फॉर्मेट में एक साथ देता है. सो दैट इज फर्स्ट बेनिफिट. नाउ कमिंग टू की व्हाई फॉर इंडिया ग्रोथ स्टोरी मल्टी कैप इज द वन ऑफ द बेस्ट वे to ride through it is you get exposure across the market. Yes. और जब ग्रोथ होती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक सेगमेंट में ही ग्रोथ हो. Right. So you will have smaller companies doing very well, mid cap companies doing very well, and as I was explaining earlier कि बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं मार्केट में जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं आज जो केवल और केवल स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में है. They are not present in large cap space. Right. So that is very important कि you benefit. प्लस जब कोई इकोनॉमी एक स्टेजेस को क्रॉस करती है, जैसे हम कहते हैं कि $2,000 पर कैपिटा इनकम या $5,000 या $4,000 पर कैपिटा इनकम जब आप क्रॉस करते हो तो आपका पूरा कंजम्पशन पैटर्न बदल जाता है, राइट, और आपकी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है. सो उसके कारण भी नए नए बिजनेसेस क्रिएट होते हैं जो जनरली आपको स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में मिलते हैं, राइट, वो आपको लार्ज कैप स्पेस में नहीं मिलेंगे बिकॉज कंपनीज कम टू रेज कैपिटल इन अर्ली स्टेज. तो इसलिए आपको ये बेनिफिट होता है कि आप एक ही प्रोडक्ट में आप सारे सेगमेंट्स में आपको एक्सपोजर मिलेगा. एंड सेकंड थिंग इज कि आपको एक डिसिप्लिन्ड एक्सपोजर मिलेगा, राइट, because of 25% each in large cap, mid cap and small cap. Yes, and as I said, it is very important to stay in the market. So time in the market is more important than timing the market. Right. तो इसमें आपको एश्योरेंस है कि आपको स्मॉल कैप एक्सपोजर भी है, इतना मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है. सो यू नो दैट इफ यू थिंक नेक्स्ट 5-10 year व्यू, then this is one product where you will get all exposures and you will get benefit of that. Makes sense. So what I'm understanding from your answer is कि इंडिया में winners can emerge from anywhere, and therefore you need a very diverse portfolio, including large cap, mid cap and small cap and multiple sectors. To sort of benefit from that growth. Yes. And another point is कि in mid and small caps generally long term investment pays off better. Right. थोड़ा उसमें रिमेन इन्वेस्टेड होना पड़ता है. और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसमें बहुत ज्यादा चर्न कर पाएं बिकॉज बिजनेस को थोड़ा ग्रो करने में, बड़ा होने में, अच्छा वेल्थ क्रिएट करने में टाइम लगता है. तो अगर आप इस प्रोडक्ट में हैं तो यू विल ऑलवेज रिमेन इन्वेस्टेड बिकॉज एक मिनिमम एलोकेशन है, राइट. तो एज अ फंड मैनेजर आई विल कीप एलोकेशन टू मिड एंड स्मॉल कैप, सो आई विल रिमेन इन्वेस्टेड. सो दैट बेनिफिट यू गेट ऑफ कंपाउंडिंग एंड वेल्थ क्रिएशन. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.